अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लम। अम्मा बअदु फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तबिउ खुतुवातिश शैतान वमन यत्तबि खुतुवातिश शैतान फइन्नहु यअमुरु बिलफहशाइ वल मुनकर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हज़रात उलमाए इज़ाम और आज की इस रूहानी मजलिस में इंतहाई अक़ीदत एहतराम के साथ जमा होने वाले नौजवान, बुजुर्ग, प्यारे बच्चे, बच्चियाँ, पर्दानशीं ख़वातीन, हम सब के मुरब्बी और शेख हज़रत मौलाना हाशिम साहब दामत बरकातुहुम और उनकी निस्बत पर, इस इदारे की दावत पर इंतहाई मोहब्बत के साथ स्टेज पर रौनक अफरोज आस पास और दूर दराज से साहिब निस्बत उलमा और अकाबिरीन शयूख बात काफी कीमती बातें आप हजरात के कान में अल्लाह ताला ने इन बड़ों के वास्ते से डाली होगी और आपने सुना है और सुनाने वालों ने बड़ी तड़प के साथ, बड़ी मोहब्बत के साथ दीन की ईमानी और रूहानी बातें बड़ी कुढ़न के साथ बयान की हैं। यकीनन सुनाने वाला इस निस्बत पर सुनाता है कि मेरी बात लोग सुनेंगे और सुनकर उस पर अमल करेंगे। अगर इस मजलिस के अंदर एक आदमी भी ये दावा करे कि मैं नहीं सुनूंगा, तो आदमी का दिल, बयान करने वाले का दिल खट्टा हो जाता है और उसके दिल पर एक चोट लगती है। वो ये सोचकर बयान करता है कि जितने सुनने वाले हैं वो सब मेरी जबान से जो बात दीन की निकल रही है उसको लोग गौर से सुनेंगे और अपनी जिंदगी में तब्दीली लाने की फिक्र करेंगे। इसलिए बयान करने वाले के जो नेक इरादे और उसकी कुड़न होती है उस पर बिल्कुल खरा उतरना चाहिए सबको। जब सब खरा उतरने की कोशिश करेंगे तो इंशाअल्लाह अमल की सआदत भी मिल जाएगी, क्योंकि अल्लाह ताला दिल के पर्दों में जो इरादे हैं उन इरादों पर फैसले करता है। इंसान अपने अमाल के एतबार से अल्लाह से फैसले नहीं करवा सकता। अमाल के अंदर तो खरा और खोटा दिल के इरादों से होता है कि अमल खरा है, जाओ इसके दिल में झांक कर देख। जाहिरी अमाल पर फैसला हमें करना है, क्योंकि हम दिल के अहवाल को नहीं जानते। अल्लाह तबारक व तआला अलीमुम बिज़ातिस सुदूर है, जो हमारे सीनों के पर्दों में, दिल के पर्दों में जो कुछ है परवरदिगार आलम उसको जानने वाला है। इसलिए वो हमारे अमल को नहीं देखता, वो हमारे दिल के इरादों को देखता है। आदमी कितनी खूबसूरत नमाज पढ़ ले,
बंदा जब देख रहा है तो बंदा देखकर ये फैसला करता है कि नमाजी अपनी नमाज के अंदर बेहतरीन इबादत करने वाला है, लेकिन उसका मकाम अल्लाह के यहाँ क्या है वो अल्लाह ही जानता है, क्योंकि वो दिल के राजों को जानने वाला है। रूहानी मजलिस का सबसे गहरा असर और ताल्लुक उस दिल से होता है। कोई शेख, कोई मुरब्बी, कोई साहिब निस्बत जब वो मेहनत करता है जंग आलूद लोहे पर, जंग आलूद दिल पर, जब वो मेहनत करता है और उस पर मेहनत करने का सबसे मेन मकसद ये है कि इसके दिल को अल्लाह से डायरेक्ट जोड़ दो, वास्ता खत्म हो जाए। इस दिल के अंदर जो अल्लाह का घर है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक का मफहूम कि दिल अल्लाह का घर है। इस घर के अंदर घर घर वाले का होता है, घर घर वाले का होता है, और घर वाला जिस घर में होता है वो उसका घर होता है। इस दिल के अंदर क्योंकि अल्लाह का घर है, अल्लाह को बसाओ। मेहनत रूहानियत का मतलब ही ये है कि एक गुप्त ताकत को दुरुस्त करना। रूहानी जिंदगी बदल रहे हैं। क्या होती है रूह? यसअलूनका अनिर रूह कुलिर रूह मिन अम्रि रब्बी वमा ऊतीतुम मिनल इल्मी इल्ला कलीला। जिस मकसद के ऊपर इस मजलिस को मुनाकिद किया गया, उस मकसद का डायरेक्ट ताल्लुक अल्लाह से। कोई शेख जब मेहनत करता है तो उस मेहनत का असर कभी इतना आला पड़ता है कि मुरीद खत लिखकर जवाब देता है कि हजरत मैं जब से आपसे बैअत हुआ हूं मेरे दिल के वो पर्दे उठ गए, मेरी मजम्मत करने वाला और मेरी तारीफ करने वाला बराबर, मेरे दिल के वो खलजान खत्म हो गए, मुझे नुसूसे ईमान नुसूसे शरीय्या के अंदर कोई फर्क नजर नहीं आता, कोई तजाद नजर नहीं आता। ये आला दर्जा होता है कि जब कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह जैसे आलिम, रशीद अहमद गंगोही रहमतुल्लाह अलैह जैसे मुहद्दिस अपने हाथों को एक हाजी के हाथ में देते हैं तो उस हाजी के हाथ में हाथ आता है और बरसों गुजर जाते हैं, हाल व अहवाल पता नहीं चलते। जब खत लिखा जाता है तो जवाब देते हैं, दिल के पर्दों के अंदर जो मुकालते थे वो खत्म हो गए। किसी शेख के हाथ में आज हाथ देने का मतलब यह है कि इजाजत हासिल हो जाए। सबसे बड़ा खोट ये बरसाती नदियों और नालों की तरह हम जिंदगियों के आमाल को बर्बाद करते हैं और दिल जूं का तू नमाजी नमाज पढ़ता है, फेरा फेरी करता है, हाजी हज करता है, सैर सपाटा करता है, आमाल जिस दिल से आमाल का ताल्लुक है उस दिल के अंदर खोट है, जंग है, बेईमानी है, चोरी है, हरामखोरी है। नतीजा ये है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क़यामत के करीब कुरान इस हलक की हड्डी से नीचे नहीं उतरेगा। क्या मतलब? कुरान तो होगा जबानों पर, बेहतरीन पढ़ने वाले कुरान के कारी होंगे, लेकिन उनकी जिंदगियों में जो कुरान की चाहत है वो उतर नहीं पाएगी। 12-12 साल 400 साल पहले गंगो का एक नौजवान जिसके दादा से मुरीद होकर इजाजत लेकर शेख बल्खी गए थे बलख में, शेख ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह मशाइख चिश्त में उस वाक़े को लिखते हैं। जब शाह अबू सईद नौजवान हुए तो शाही जिंदगी गुजारने वाला, हदाया की लाइन लगी है, कारोबार है, लोगों के अमवाल खिंच खिंच कर आ रहे हैं क्योंकि शेख का पोता है,
लोग इस्तकबाल करते हैं, दावतें करते हैं, हाथ चूमते हैं, दर पर सर टेकते हैं, उनका इस्तकबाल करते हैं। लेकिन जब होश आया कि भाई तेरे शेख तो बहुत कुछ थे, तू क्या है, तू क्या है? शेख मन सुल्तान बूद, पिदर मन सुल्तान बूद, तेरे जद्दे अमजद बादशाह थे, लोगों के दिलों पर हुकूमत करते थे। तू बतला, तुराचे तेरे अंदर क्या है, तू कितने पानी में, तू बतला। होश आया तो तड़प पैदा हुई कि जो मेरे दादा की अमानत थी उसको लेकर आऊंगा। मुरीद तो बल्ख में बैठा है, पाकिस्तान को पार करो, अफगानिस्तान को पार करो, रूस की पहाड़ियों पर जाकर मॉस्को के किनारे एक शहर है बल्ख, उस बल्ख के अंदर तेरे बाप जद्दे अमजद तेरे दादा की विरासत को लेकर चला गया एक शख्स। सफर बांधा, महीनों का सफर करके बर्फ पोश पहाड़ियों को पार करके जब पहुंचे, मौलाना शेख ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि जब उस अमानत को लेने के लिए पहुंचे और शेख बल्खी को पता चला कि मेरे शेख का पोता आ रहा है, तो काली ने बिछवा दी और बल्ख के बादशाह को दावत दी और अपने सारे मुरीदों शागिर्दों को दावत दी। और दावत देने के बाद इस्तकबाल के लिए खड़ा कर दिया गया। तमाम संतरी मंतरी एक नौजवान का इस्तकबाल कर रहे हैं जो गंगों से आ रहा है। कालीनों पर चल दिए। हजरत शेख लिखते हैं कि खाना लग गया, नाश्ता हो गया, फिर तख्त पर बैठे हुए शाह अबू सईद और बराबर में शेख बल्खी दो जानू बैठे हैं। उनकी जबान से निकला कि मेरे शेख के पोते आने का मकसद क्या है, क्यों आए हैं? उन्होंने फौरन वो मकसद बयान किया जिस मकसद के लिए आए थे। फरमाने लगे कि मेरे दादा की अमानत तुम्हारे पास है, उस अमानत को लेने के लिए आया हूं। वो रूहानी मरातिब, वो जुद्दोजहद, वो मुजाहिदा, वो मुशक्कत जो आपने मेरे दादा के सामने गंगोह की गलियों में, उनके हम्माम खानों में और उन मुशक्कत की रातों में जो तुमने मुशक्कत उठाकर मेरे दादा से एक निस्बत हासिल की थी, उस निस्बत को हासिल करने के लिए आया हूं। अल्लाहु अकबर। मुअर्रिख तारीख की किताबों में लिखता है कि जब ये अल्फाज उनकी जबान से निकले, शेख बल्खी ने एक हाथ मारा और कालीन से नीचे गिरा दिया। पूरी खानकाह में सन्नाटा छा गया कि इतना अजीम इंसान, महीनों से जिसके इस्तकबाल की तैयारी है, आज जब इस्तकबाल की कुर्सी पर बैठा है और तख्त पर बैठा है, तो इसको हम सब के शेख ने लात मार कर नीचे गिरा दिया। क्या माजरा है? फरमाने लगे, शेख बल्खी ने कहा, ए मेरे शेख के पोते सुन, जिस निस्बत को तो हासिल करने के लिए आए नरम गद्दों पर नहीं मिला करता। आज किसी शेख के यहाँ अगर एक वक्त का खाना ना मिले तो आदमी गाली देके भाग जाता है, वह खाना भी नहीं है, वो तो भूखे हैं। तो खाना खाने गया तो अपनी इस्लाह के लिए गया, तो अपनी इस्लाह के लिए गया है, तो अपने दिल के इरादों को बदलने के लिए गया है। तो इस दिल के तहखानों में, इस दिल के अंधेरों में जो दुनिया की लालच घुस गई है, तेरी ख्वाहिश घुस गई है, तेरी सोच और फिक्रों में बदलाव आ गया है, उस सोच और फिक्र को अल्लाह से जोड़ने के लिए गया है। उसमें खाना रुकावट क्यों बन रहा है? आराम रुकावट क्यों बन रहा है? बिस्तर रुकावट क्यों बन रहा है? फरमाया शेख बल्खी ने, जाओ अबू सईद, हमारे हम्माम के पानी जो खानकाह के लिए गर्म होता है उसके लिए जंगल से लकड़ी लाओ और लकड़ी लाकर इकट्ठी करो और हम्माम को गर्म करो ताकि हमारे मुरीदीन को गर्म पानी सुबह सवेरे मिल जाए। इतना बड़ा शहजादा 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 5 साल नहीं, 10 साल नहीं,
12 साल तक शेख बल्खी के हम्माम में आग झोंकते रहे। आज तो बरसाती मेंढकों की तरह तू भी ले ले खिलाफत, और तू भी ले ले, और तू भी ले ले, क्योंकि दिल काले हो गए। सब कुछ होने के बाद जिंदगी बदल नहीं पाती और अमाल बदल नहीं पाते, लेकिन उन लोगों की भट्टी में जो दहकाया जाता था और जो मुशक्कत बर्दाश्त किए जाते थे, और जब लोगों ने आकर सिफारिश की कि हजरत गंगोह का शहजादा मुशक्कत भरता है और पूरी पूरी रात दिन में लकड़ियां इकट्ठी करता है और रात में हम्माम को दहकाता है, हजरत वो बड़ा परेशान है, तो दिल में इरादा हुआ कि नाप कर तो देखो कि वो शहजादगी और शेख के औलाद होने की का जो कीड़ा है दिल से, वो निकला या नहीं निकला, वो निकला या नहीं निकला। नापाक उठाने वाली जो औरत लोगों की नजासत को बैतुल खला से निकालती थी, उसको बुलाया कि जब नजासत का टोकरा लेकर अबू सईद के बराबर में से गुजरो तो वो टोकरा उसके लगा देना, देखो क्या कहता है। वो टोकरा उनके बदन से लगा दिया उसने, फौरन खड़े हुए और मारने के लिए आगे बढ़े। शेख को जाकर उसने कहा, हजरत आज तो आप मरवा देते, वो तो मारने के लिए खड़ा हो गया। फरमाने लगे, अभी साहिबजादियत का कीड़ा दिल से निकला नहीं, और हम्माम धोको और आग जलाओ, मुशक्कत उठाओ। 3 मर्तबा ऐसे आजमाया तो आखिर में एक मौका ऐसा आया कि वो टोकरा इस जोर से लगा कि वो भी टोकरे वाली भी गिर गई और अबू सईद भी गिर गए। फौरन खड़े हुए और कहने लगे, पारी तुझे चोट तो नहीं लगी? जब ये निस्बत हासिल हो गई तो दिल में इरादा आया शेख के कि अब इसको वो अमानत दे दी जाए जो इसके घर से लेकर आया था मैं। उस निस्बत को, जो निस्बत हजरत गंगोही रहमतुल्लाह अलैह, हजरत कुतुबुल अक्ताब रहमतुल्लाह अलैह से जो लेकर आए थे, वो निस्बत देने का इरादा किया। तो सुबह को शिकार के लिए शेख चल रहे थे, अपने 2 शिकारी कुत्ते उनके हाथों में दे दिए कि अबू सईद खबरदार, ये शिकारी कुत्ते छूट ना जाए। वो कई दिन के भूखे शिकारी कुत्ते, वो अबू सईद के नरम और नाजुक जिस्म से उनकी रस्सी है, वो रस्सी जैसे ही शिकार को देखते हैं कुत्ते उसकी तरफ दौड़ते हैं। करीब था कि ये शेख के कुत्ते छुट जाएं और मेरे हाथ से छुट जाएं, मेरी तो दुनिया और आखिरत खराब हो जाएगी। अपनी कमर से उनकी रस्सियों को बांध लिया और बांधने के बाद कुत्ते जब अपने शिकार के पीछे दौड़ते हैं तो अबू सईद उनको संभालते संभालते गिर जाते हैं, यहाँ तक कि जंगल में गिरकर उनके जिस्म के गोश्त और पोस्ट के ऊपर से लहू बहने लगता है, जमीन पर घिसड़ा जाता है और वो नरम नाजुक जिस्म लहू लुहान हो जाता है। शिकार से सब लोग आ गए। शेख के ख्वाब में हजरत गंगोही रहमतुल्लाह अलैह शेख आते हैं, अब्दुल कुद्दूस गंगोही, और फरमाते हैं कि ए बल्खी, तुमने हमारे बेटे को जितनी मुशक्कत में डाला है, हमने तुम्हें इस रास्ते में उतनी मुशक्कत में नहीं डाला था। बुलाया और बादशाह बल्ख को बुलाया, अपने मुरीदीन को बुलाया, जिस एजाज के साथ उनको लाए थे उसी एजाज के साथ उनको वहां से निस्बत देकर पगड़ी बांधकर उनकी इस्लाह करके उनको रवाना किया और कहा कि जो तुम्हारे घर से मैं अमानत लेकर आया था उस अमानत को तुम्हें वापस करता हूं। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, ये रास्ता बड़ा कठिन रास्ता है। हमारे आमाल को, नमाज को इन मदरसों में दुरुस्त किया जा सकता है क्योंकि जाहिरी चीज है। हमारी इबादत को दुरुस्त किया जा सकता है, हमारे जिंदगी के एक एक अमल को दुरुस्त किया जा सकता है, लेकिन दिल
इस दिल के इरादों को दुरुस्त करना इतना कठिन रास्ता है, न मुझे दिखता है न तुम्हें दिखता है। वो साहिबे निस्बत अफराद होते हैं जो अल्लाह के भरोसे पर तुम्हारे दिल के इरादों को अल्लाह से जोड़ते हैं, अल्लाह के जिक्र से जोड़ते हैं। कितना बड़ा उसका आला नमूना वो है। जब सऊदी अरब का बादशाह, कोयत का बादशाह, इराक का बादशाह, शाम का बादशाह, हबशा का बादशाह, मिस्र का बादशाह, रूम का बादशाह, फारस का बादशाह, आज के 11 मुल्कों से बड़े मुल्क का बादशाह, जिस बादशाह का नाम उमर बिन खत्ताब है, वो मदीना मुनव्वरा में मिंबरे रसूल के ऊपर चढ़ता है और लोगों से कहता है, इस्माऊ, ए लोगों सुनो और इताअत करो। एक शख्स खड़ा हो जाता है सामने से और कहता है कि मा समिअना व मा अताअना, हम तुम्हारी बात को नहीं सुनेंगे और ना इताअत करेंगे। इतना बड़ा बादशाह मिंबरे रसूल पर खड़ा है और एक मामूली आदमी बकरियों को चराने वाला ये ऐलान करता है कि ए उमर, तुम कहते हो मेरी सुनो और मेरी इताअत करो, हम न तेरी सुनेंगे न इताअत करेंगे। लोगों की आंखें फटी की फटी रह गई। हजरत उमर नरमाई के साथ पूछते हैं, क्योंकि रिसालत की भट्टी से उनके ईमान को देखाया गया, उनकी इस्लाह की गई थी। बदर के मैदान में, उहद के मैदान में, बनी मुस्तलक की वादियों में, तबूक के रेगिस्तानों में, फतह मक्का में, मदीना की गलियों में, भूख और प्यास में, बेसहारा और सहारे में, गर्मी और तपिश में अल्लाह के नबी ने उसरत और युस्र में हर हाल में उनकी आबियारी की थी और उनके ईमान को जला बख्शा था, उनकी इस्लाह की थी कि उनके दिल से सारी दुनिया के पर्दों को उठाकर एक अल्लाह का जलवा उनके दिलों में बिठा दिया था। उन्होंने बड़े सुकून से कहा, क्या वजह है, तुम मेरी बात क्यों नहीं सुनो? उस शख्स ने कहा कि ए उमर, कल माले गनीमत तकसीम हुआ था और सारे मदीने वालों को एक एक चादर दी गई थी। ए उमर, हम जब तेरे जिस्म को देखते हैं तो माले गनीमत की 2 चादरें तेरे जिस्म पर दिखाई देती हैं। ये 2 चादरें कहां से आई, इसका हिसाब दे। आज कोई मदरसे वालों से हिसाब मांग सकता है? आज कोई मस्जिद के मुतवल्ली से हिसाब मांग सकता है? आज कोई मुझसे और तुमसे हिसाब मांग सकता है? नहीं। क्यों? इसलिए कि हमारे दिल का कीड़ा जिंदा है। वो दिल का कीड़ा जब जिंदा है तो हमारी इस्लाह कहां से होगी? हम तो साहिबजादे हैं, हम तो साहिबजादे हैं, हम तो बड़े हैं। हमारे दिलों के अंदर तो वो कीड़ा है दुनिया का कि मैं मालदार हूँ, मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैं समझदार हूँ, मैं निस्बत वाला हूँ, मैं खानदान वाला हूँ, मैं माल वाला हूँ, मैं ताल्लुक वाला हूँ, मेरे दाएं और बाएं लोग चलते हैं। जब मेरे दिल के अंदर ये कीड़ा जम चुका है तो अब इदा लम तस्तहयी फस्ना मा शि'त। अल्लाह ताला इसी चीज को कुरान की आयतों में फरमाता है, शैतान तुम्हें ख्वाहिशों पर चलाना चाहता, तुम्हें चाहतों पर चलाना चाहता। अल्लाह और उसके रसूल की चाहत को गालिब रखो। आज कोई मदरसे का शेखुल हदीस या मदरसे का कोई बड़े से बड़ा आलिम अपने तलबा की जूतियों को अपने सर से उतारकर पगड़ी में, चादर में रख सकता है? रख सकता है? एक दाग लगना जो है हमारे दिल के लिए मुसीबत बन जाता है। नहीं रख सकते। लेकिन वक्त का कुतुब और देवबंदियत का सरखैर और इमाम हजरत
मौलाना रशीद अहमद गंगोही रहमतुल्लाह अलैह गंगोह की खानका की मस्जिद में हदीस पढ़ा रहे और तलबा अचानक बारिश के झोंके आते हैं, तलबा अपनी किताबों को टिपाइयों को उठाकर मस्जिद के अंदर जाते हैं और वक्त का इतना बड़ा शेख और मुरब्बी अपनी पगड़ी की चादर को उतारता है और तलबा की चमड़ों की जूतियों को उस चादर के अंदर रखकर पोटली बनाकर ले जा रहा है। लोग टोक रहे हैं तो कह रहा है ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेहमान हैं। ये वो आली दर्जा है जिसको कहा जाएगा कि दिल का कीड़ा इसका मर चुका है, दिल का कीड़ा मर चुका है, अपने आप को मिटा दिया। मैं कुछ हूं नहीं, मेरी कोई हैसियत नहीं। आज मौलाना हाशिम साहब अगर शेख होने के नाते ये इस्लाही मजलिस लगवा रहे हैं और इनके मुरीदीन इस्लाही मजलिस के सिलसिले को जिंदा किए हुए हैं, तो याद रखो इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ ये नहीं है कि आप आए इन मजलिसों में, अगर चावल आपको बिरयानी के न मिले तो आप अगली मर्तबा आए नहीं। इसका मतलब ये है कि आप खाने के लिए आए, इसका मतलब ये है कि आप अपनी चाहत को, अपनी जाती चाहत के लिए आए हैं। नहीं, अगर खाना मिलेगा या नहीं मिलेगा कोई मकसद नहीं। मैं एक मदरसे में गया, मैंने कहा भाई मजलिस यहाँ पर सामने बैठकर सुनने वाले तो हजारों में थे और खाने के अंदर चंद गिने चुने फरमाने लगे कि हमारे यहाँ इस गांव में एक बुजुर्ग थे, उन बुजुर्ग ने इस गांव के लोगों के दिलों में ये बात डाल रखी है पुराने जमाने से कि भाई ये मदरसा तुम्हारा है, मदरसा तुम अपने मदरसे में देने वाले हो, लेने वाले मत बनो। अब जो आता है वो अल्लाह के नबी के कलाम को, कुरान की आयतों को, दीन की बातों को सुनता है और सुनकर चला जाता है। एक दाना अपने मुंह में डालना हराम समझता है, अगर कहो जब भी नहीं खाती। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, अपनी जिंदगी को, अपने दिल को अल्लाह से जोड़ो, यही मकसद है शेख और मुरीद का। जब ला इलाहा इल्लल्लाह का जिक्र होता है और गर्दन को घुमाकर और सर को ऊपर उठाकर इस दिल की तरफ जो इशारा किया जाता है, मकसद क्या है? इल्लल्लाह के हथौड़े से ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के अलावा जो कुछ है इस दिल के अंदर से निकाल दो। कल्ला बल रान अला कुलूबिहिम, दिल के ऊपर अल्लाह के नबी ने फरमाया जब गुनाह करता है इंसान तो इस दिल के ऊपर अल्लाह अगर तौबा ना करे तो सिया धब्बा लगा देता है, फिर तौबा ना करे और गुनाह कर ले फिर और सिया धब्बा लग जाता है, यहाँ तक कि पूरा का पूरा दिल सिया हो जाता है अगर तौबा ना करे। और जब दिल सिया हो जाता है तो इसी तरह सिया होता है जैसे लोहे के ऊपर एक बारिश का खतरा पड़ा, जंग लग गया, फिर दूसरा खतरा लगा, अगर साफ ना किया फिर जंग लगेगा, फिर जंग यहाँ तक के पूरे लोहे को और पूरे गाटर को वो जंग आलूद बना देता है। अल्लाह का कुरान उसी को कहता है बल राना अला कुलूबिहिम, बल्कि उनके दिलों पर जंग लग चुका है। और उस जंग को साफ करने का सिर्फ और सिर्फ एक रास्ता है, वो अल्लाह का जिक्र है, तौबा के साथ। उस जिक्र के जरिए से दिल के ऊपर जितने जंग लग गए उन सारे जंगों को पाक किया जाता है, उनको धुला किया जाता है, साफ किया जाता है और उनके ऊपर अल्लाह के नूर को बिठाया जाता है। जभी तो ये होता है कि आदमी मुजाहिदा मुशक्कत कर के इतना आला बनता है कि अपने मुरीद के आने के बाद उसके अहवाल उसके सामने शीशे की तरह, आईना की तरह साफ हो जाते हैं और वो बोल उठा तुमने ये काम गलत कर रखा है, इससे तौबा करो। उसके अहवाल उसके सामने आ जाते हैं और वो बीमारी हाथ पकड़ कर बतलाता है
कि देखो तुमने ये गुनाह कर रखा है। और इसका आला मकाम वो पहुंचता है कि हजरत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह जब वुजू करने वाला मुतवज्जी जब वुजू करता था तो उसके वुजू के अंदर जो गुनाह झड़ते थे आप देखकर फरमा देते थे कि एक शख्स ये गुनाह करके आ रहा। मेरे दोस्तों, जरूरत इस बात की है कि हम लोग अपने दिल को अल्लाह से जोड़ने वाले बने। इन रूहानी मजलिसों का मकसद ही यही है। दुनिया सब यहीं धरी की धरी रह जाए। जिन जमीनों पर फावड़ा हमारे बड़े चलाते थे, आज उन जमीनों पर फावड़ा चलाने वाला कोई और है, वो तो चले गए। चंद गज कपड़ों के अंदर लपेट कर डाल दिया। अरे ये तो करोड़पति, खरबपति, अरबपति था, कहाँ गया? कहा नहीं, अल्लाह की उस दर के ऊपर हाजिरी देगा। उसके अगर अंगूठी है उसके हाथ में तो उस अंगूठी को भी निकाल के रख। अगर उसने मुंह में सोने के ये चांदी के दांत लगा रखे हैं तो उन दांतों को भी अगर वो निकलने जुलने वाले हों तो निकाल दो। उसकी गर्दन में अगर कोई लॉकेट है या चेन है उसको भी निकाल दो। उसके कानों में कोई बाली है तो निकाल दो। उसके हाथों में कोई कंगन है, निकाल दो। उसके जिस्म पर जो लिबास है उसको हटा दो। अब कफन के अंदर लपेट कर इसको भेज दो। अरे भाई, कफन कैसा? लाओ अमेरिका के कपड़े को। नहीं, मामूली का लट्ठे का कपड़ा और मामूली दर्जे का कपड़ा जो गांव में मिल जाए। अरे जिंदगी में तो ये गांव का कपड़ा खरीद कर पहनता ही नहीं था। इसके कपड़े तो दिल्ली से आते थे, गांधी आश्रम से आते थे, 800 रुपए मीटर आते थे। और मरने के बाद 80 रुपए गज के मीटर के कपड़े में वो तुमने दफना दिया। कितना बड़ा जुल्म किया उसके साथ। नहीं, ये बावर कराया जा रहा है कि दुनिया में जो कुछ है सब यहीं धरा का धरा रह जाएगा। मा इंदकुम यनफदु व मा इंदल्लाहि बाक। जो तुमने दुनिया में आखिरत के लिए कर रखा है, अल्लाह के लिए कर रखा है, रसूल की निस्बत पर कर रखा है, कुरान की मोहब्बत में कर, वही तुम्हारे साथ जाए। अल्लाह ताला हमें समझने की तौफीक अता फरमाए। हजरत मौलाना हाशिम साहब दामत बरकातहुम खुद बनफ्स नफीस तशरीफ लाए। मेरे लिए बड़ी शर्मिंदगी की बात थी कि हजरत मेरे दर पर तशरीफ लाए और इस मकसद के लिए आए। बहरहाल हजरत का तो एक इशारा ही काफी था। अल्लाह ताला हजरत की उम्र में बरकत अता फरमाए और इनके मुतवस्सिलीन मुहिब्बीन को अल्लाह ताला इनके जरिए से कामिल और मुकम्मल बनावे, हर तरह के शुरूर और फितन से महफूज फरमावे। उनके आमाल सालिहा के नुकूश अक़दाम पर हम सबको चलने की सआदत नसीब फरमावे। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दी, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक व नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता व नस्तगफिरुक। जज़ाकल्लाह के चश्मम बाज कर दी, जज़ाकल्लाह के चश्मम बाज कर दी, मुराबा जाने जा हमराज कर दी। ये थे जनाब हजरत अलहाज मौलाना सैयद हबीबुल्लाह साहब मदनी, सदर जमीयत उलमा सहारनपुर, फर्जंद अर्जुमन, हम सब के सरपरस्त और जिम्मेदार और पूरे आलम की निगरानी करने वाले हजरत मौलाना सैयद अरशद मदनी साहब दामत बरकातुहुल आलिया के, जो अपना दर्द, अपना कर्ब, अपनी कुरान हकीकत और कुरान और सुन्नत की ज़बानी हम सब के सामने पेश कर रहे।